हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का अनब्रेकेबल प्रतिभा में स्वागत है। और आज प्रतिभा आप लोग के लिए लेके आई है कोल्ब का सीखने का सिद्धांत यानी कोल्ब लर्निंग थ्योरी। तो आज ये जो थ्योरी है वो चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो केवीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूजीसी नेट हो, इन सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर स्पेशली बात करूँगी तो यूजीसी नेट वाले और जो आपके आपके केवीएस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कोल्ब से लर्निंग थ्योरी पूछी जाती है। और यहाँ अगर हम बात करें होम साइंस के जो स्टूडेंट है वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कभी रैंडम कोल्ब की थ्योरी से पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं कोल्ब के बारे में पढ़ने की। और यहाँ अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है डेविड एलन कोल्ब। डेविड एलन कोल्ब। तो इनकी जो थ्योरी है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, यानी ये किस पे बात करते हैं, ये अनुभव पर बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो भी विद्यार्थी होता है वो अपने अनुभव से ज़्यादा सीखता है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ज़्यादा सीखता है। तो इन्होंने ज़्यादातर अहमियत एक्सपीरियंस को दी है कि एक्सपीरियंस क्या होता है। एक्सपीरियंस क्या होता है, कोई काम अगर हम लंबे समय तक करते हुए चले आ रहे हैं, उससे कुछ सीखते हुए चले आ रहे हैं, वही हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है ना। जैसे हमने कहा ना, वो बूढ़े व्यक्ति कहते नहीं है हम लोग से, जो हमसे बुजुर्ग होते हैं, वो कहते ना कि मेरे भाई जो बाल वैसे नहीं सफ़ेद हुए हैं, मेरे अनुभव से ये बाल सफ़ेद हुए हैं, मैंने इतने सालों का अनुभव किया है। मतलब अनुभव क्या है कि आप उस जिंदगी से गुजरते हो, आपको सीखते सीखते गुजरते हो, तो आपको उसका नॉलेज मिल जाता है, वही आपका क्या होता है, अनुभव होता है, राइट। हम इंटरव्यू में भी जाते हैं तो हमसे बोलते हैं कि आपको क्या टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस है, यानी आपने कभी टीचिंग लाइन में पढ़ाया है, आप उस दौर से गुजरे हो नहीं गुजरे हो, वही हमारा क्या बन जाता है, एक्सपीरियंस बन जाता है। तो अगर हम बात करें डेविड कोल्ब ने, तो यहाँ पे उन्होंने अनुभव शिक्षण सिद्धांत यानी ईएलटी क्या कहते हैं दिया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया को समझने और बेहतर बनाने के लिए ये जो मॉडल है ये इन्होंने दिया। और अगर बेसिकली बात करें, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सीखने की प्रक्रिया में जोर दिया है कि किनका रोल है, तो एक तो हमारा अनुभव है, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पर्यावरण है, और तीसरा अगर हम बात करें तो क्या है, हमारी भावनाएं यानी हमारी फीलिंग है। तो ये कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो इन तीनों चीज़ों का रोल ज़्यादा है, यानी हमारा अनुभव यानी हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो पर्यावरण है यानी आसपास का जो इन्वायरमेंट है, और जो हमारी फीलिंग है यानी जो हमारी भावनाएं हैं, ये हमारे सीखने में हमें मदद करती हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में हम डिटेल से। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है वो क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी दी है। उनमें उन्होंने क्या कहा है, यानी प्रायोगिक ज्ञान की बात करते हैं, किसकी, प्रायोगिक ज्ञान की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, वो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है। कैसे, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष मतलब कोई चीज सामने देख के एक्सपीरियंस की जाती है वो, ठीक है। तो इन्होंने सीखने पर जोर वास्तविक दुनिया से जोड़ती है। मतलब जब आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, अगर हम कहें लाइव एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो आपको रियल जो वर्ल्ड है, रियल दुनिया है, उससे जोड़ने का काम करती है। और इसकी बात जॉन डीवी ने भी कही है, ठीक है। और हम अगर बात करें, कार्ल रोजर्स ने भी इसकी बात कही है, और डेविड कोल तो है ही। तो यहाँ पे अगर बात करें तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन ऑन दैट एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। ये करके सीखने पर जोर दे रहे हैं। कैसे, करके सीखने पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि देखो ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, आपने भी जो लाइफ के एक्सपीरियंस किए होंगे, तो सही बात है, ये रियल है कि हम एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारे लाइफ के लिए अच्छा है, किन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। ये हमें एक्सपीरियंस के थ्रू ही मालूम पड़ता है ना। जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो वो आप किताबों से नहीं सीख सकते हो। हम किताबों में
वो चीज़ें पढ़ते ज़रूर है, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते, अपनी जो रियल लाइफ है, रियल दुनिया है, उसमें जब तक हम अप्लाई नहीं करते हैं, वो वैलिड हो ही नहीं पाता है ना। तो जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, जो हम अनुभव के थ्रू सीखते हैं, वो हमारा लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। तो अनुभव अधिगम जो है वो क्या कहते हैं, अनुभव चिंतन के माध्यम से सीखा जाता है, यानी करके सीखने पर ये जोर देते हैं, ठीक है। अगर हम पूरी तरह से बताएं तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, सीखना लगातार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने भाई ग्रेजुएशन और एमए में कर लिया, उसके बाद हमारा सीखना खत्म हुआ, हमारी पढ़ाई खत्म हुई तो हमारा सीखना खत्म हुआ, नहीं। सीखना क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेकर जब तक आप बूढ़े होते हो, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक लगातार आप लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते रहते, कुछ ना कुछ चीजें पाते रहते। वही हमारा क्या होता है, आगे जाके हेल्प करता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके डेविड कोल्ब है, इन्होंने 4 चीजों पर फोकस किया है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? यहाँ पे है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यानी इसका क्या नाम है, ठोस अनुभव। कौन सा अनुभव? ठोस अनुभव, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड की, तो इन्होंने बात की है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की, यानी चिंतनशील अवलोकन। क्या है? चिंतनशील अवलोकन। आप सोच रहे होंगे ना, आज इतना पतला पतला मैम क्यों लिख रहे हैं। आज मेरे पास पेन आ गया है, मैंने ऑनलाइन मंगा लिया, सस्ता ही मंगाया है लेकिन मंगा लिया है, ताकि थोड़ा सा लिखने में सुविधा रहे, है ना। अच्छा काम किया है ना। चलिए, थर्ड की बात करें। थर्ड है अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, यानी ये किसकी बात करता है? अमूर्त चिंतन की बात करता है, या हम अमूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा या सार परिकल्पना आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका चौथा, तो ये है आपका, एक सेकेंड, चौथा है आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस, यानी आपका है सक्रिय प्रयोग। इन चारों के बारे में अभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ताकि ये चारों की चारों चीज़ें हम भूले नहीं। तो हमने बात की पहली, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की बात की, यानी ठोस अनुभव की बात की। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्यों न्यू एक्सपीरियंस हो रहे हैं, नया अनुभव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कहें सेकेंड की, यानी जिसकी बात की हमने रिफ्लेक्टिव की, तो हम क्या करते हैं, पहले जब हम ये नया एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसके बाद हम थोड़ा सा बैक आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक आ रहे हैं, और बैक आने के बाद जो हमने इसमें किया है, याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आगे जो मैं बताऊंगी वो उसको और अच्छे से समझ, मतलब जहाँ पे हमने इसमें सीखा, हमने कुछ मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस किया, फिर हम सेकेंड स्टेज पे आए और हमने इस पे क्या किया, थोड़ा सा बैक आया, हमने सोचा कि हमने क्या अच्छा किया है, क्या नहीं अच्छा किया, हम उस बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सेकेंड स्टेज में ये आ रहा है, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करेंगे, ये जो आपका अब्स्ट्रैक्ट आता है, इसमें हम क्या करेंगे, उन जो भी सिद्धांत है, जो भी अवधारणाएं हैं, उनको बनाकर अपने अनुभव को समझेंगे, अपने एक्सपीरियंस को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और क्यों हुआ। यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या और क्यों, यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है ना। अब फोर्थ की अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड, अगर हम फोर्थ की बात करेंगे, एक्टिव जो आपका प्रयोग है, सक्रिय प्रयोग की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी आदत है, जो भी हमने जीवन में सीखा है, उन्हें हम क्या करेंगे, नई परिस्थितियों में लागू करेंगे, नई सिचुएशन में उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये फोर्थ स्टेज में होता है। तो इसको हम और अच्छे से डिटेल से समझेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होता है कि आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाते हो। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम उन्हीं में कंफ्यूज होते चले गए, और कंफ्यूज हुए तो वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में ही नहीं आई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं एक्सपीरिमेंशियल लर्निंग की बात करूँगी, तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो सर्विस लर्निंग आ जाएगी, ठीक है। रिसर्च आ जाएगा आपका, पब्लिक फेलोशिप, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया है। एंड सबसे पहले बात करते हैं ठोस अनुभव की, यानी
कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ठोस अनुभव की। ठीक है, तो ये आपका पहला है इसकी स्टेज में। दिस इज द फर्स्ट स्टेज वे यू इनकाउंटर समथिंग न्यू और डू समथिंग हैंड ऑन। इट्स अबाउट एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या बात की, न्यू की बात की, कुछ नया। क्या नया, मतलब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये पहला चरण बता रहा है जहाँ आप क्या कर रहे हो, कुछ नया अनुभव कर रहे हो, कुछ नई स्पीड। जब अच्छा मान लो आप किसी क्या कहते हैं जॉब आपने स्टार्ट किया, किसी भी क्षेत्र में गए, टीचिंग लाइन में गए या हाँ आप कोई भी लाइन में गए हो, आपने कुछ सीखा होगा। आप स्टार्टिंग में आपने टीचिंग लाइन में भी मान लो ज्वाइन किया आपने, तो आपने वहाँ जाते ही ऐसा, अभी आपको तो वहाँ का चीज़ नहीं पता, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, है ना। वहाँ सीखा तो आप वहाँ क्या करते हो कि वहाँ जो आपने सीखा है, वहाँ पे जो आपने अनुभव किया है, वहाँ जो आपने महसूस किया है, वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होंगी, आपका एक एक्सपीरियंस बनेगा। आपका ये बनेगा कि हाँ आपने उसमें कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ पे बात हमने किसकी की पहले चरण में, कि कुछ हमने नया अनुभव किया है, कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, और कुछ व्यवहारिक करते हैं जो अनुभव करने और महसूस करने के बारे में होता है। कुछ आपने नया अनुभव किया, कुछ आपने नया महसूस किया, हाँ कुछ न्यू हो रहा है यहाँ पे। फिर जब सेकेंड स्टेज आती है जो आपका चिंतनशील अवलोकन होता है, यानी ये आपकी सेकेंड स्टेज है। यहाँ पे आफ्टर द एक्सपीरियंस यू स्टेप बैक, यानी जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया तब आप क्या कर रहे हो, तब थोड़ा सा बैक आ रहे हो, है ना। बैक आके, है ना, बैक आके ये मतलब नहीं है कि आप पीछे चले गए, बैक आके आप कुछ चीज के बारे में सोचोगे, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें रिफ्लेक्शन, व्हाट हैपेंड, यू थिंक अबाउट व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट वांट विल, व्हाट डिडंट एंड हाउ टू फील आउट इट। यानी आप क्या कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आप अनुभव के बाद आप क्या करते हो, थोड़ा सा बैक आते हो। आपने एक्सपीरियंस किया, आप थोड़ा सा बैक आए, जो हुआ उस पर क्या करते हो, विचार करते हो, उस पर क्या कर रहे हो, आप थिंकिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उस पर आप थिंकिंग कर रहे हो, यानी उसके बारे में आप सोच रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, इस बारे में सोचे कि आपने क्या देखा। जब आप पहली बार गए आपने क्या देखा, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, और आपको इसके बारे में कैसा महसूस हुआ। ये क्या होता है, आपकी सेकेंड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, न्यू एक्सपीरियंस किया। सेकेंड स्टेज में आपने क्या किया, आपने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में आपने क्या किया, थिंकिंग किया, यानी आपने सोचा। सोचने के बाद आप ये सोच रहे हो कि इनमें से क्या चीज अच्छी हुई है, क्या चीज नहीं अच्छी हुई है, मुझे मतलब कैसा महसूस हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है ना। जैसे आप पढ़ाने के लिए गए, आप टीचर हैं, ठीक है, टीचर में आपका सिलेक्शन हो गया है और आप क्या कर रहे हो, पढ़ाने के लिए गए हो। तो जो आपका फर्स्ट डे है, आपने उसमें कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ अनुभव किया। फिर जब आप घर आए आपने सोचा, आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो मैंने देखा, यानी जो मैंने अनुभव किया, वो क्या देखा, वो कैसा, मतलब अच्छा था, आज का आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, क्या चीज़ अच्छी हुई है, जब आप गए हो क्या चीज़ नहीं अच्छी हुई है, आपको कैसा लग रहा है जाने के बाद। ये सारी चीज़ें आपके सेकेंड स्टेज में आ जाती हैं। अब अगर बात करें अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, यानी अमूर्त अवधारणा की अगर हम बात करें, ये जो आपका सेकेंड स्टेज है, इन दिस स्टेज यू मेक सेंस ऑफ योर एक्सपीरियंस बाय फॉर्मिंग आइडियाज, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड एंड व्हाई। मतलब आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हुआ और क्यों हुआ। मतलब आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मतलब ये सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस चरण में क्या है। आप विचार या जो भी आपके सिद्धांत है, जो भी आपकी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं आपके, उन अनुभव को आप समझते हो, ठीक है। उन अनुभव को समझने के बाद आप में समझने की कोशिश की कि क्या हुआ और क्यों हुआ। पहले तो आपने थिंकिंग किया कि क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं अच्छा हुआ, फिर आप ये समझ गए कि क्या हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या और क्यों की चीजें आ जाती हैं, ठीक है।
इतनी चीजें याद रखिएगा, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये आप समझ रहे हो, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड जो एक्टिव सक्रिय प्रयोग, ये जो आपकी 4 स्टेज है, इसमें फाइनली यू अप्लाई व्हाट यू आर लर्न इन रियल सिचुएशन, यू टेक योर आइडियाज एंड पुट देम इनटू एक्शन, ठीक है। यहाँ अब क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, यू अप्लाई व्हाट यू आर लर्न रियल सिचुएशन। अब क्या होता है कि अंततः बाद में क्या आता है कि आपने जो सीखा है उसे नई परिस्थितियों में लागू करते हैं। हम क्या करेंगे, जो नई सिचुएशन होती है उसमें क्या करेंगे, लागू करते हैं। और आपने जो विचार किया और उन्हें क्रियान्वित किया, यह देखने के लिए उनका परीक्षण करेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। यानी बाद में क्या करेंगे, पुट देम इनटू एक्शन, टेस्टिंग देम आउट द सी हाउ दे वर्क। यानी आपने जो सीखा, ठीक है, आपने जो सीखा उसे नई परिस्थिति में आप क्या करेंगे, लागू करेंगे। जब तक आपने कोई सीखा है और आप अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करते हो, तब तक तो वैलिड प्रूफ होगा ही नहीं ना कि आपने जो सीखा सच में वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो आप सीखते हो अगर उसको आप अप्लाई भी करते हो तो समझ में आता है कि हाँ वो चीज़ जो हमने सीखी है वो सच में सही है, हमारे रियल लाइफ में भी वो अप्लाई की जा सकती है। और आप विचार लें और उन्हें क्रियान्वित करें, देखने के लिए उनका परीक्षण करें कि वह कैसे काम करते हैं। ये भी आपको परीक्षण करना पड़ेगा कि वो काम कैसे करते हैं वो आपके रियल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप में हमने जाना जो हमारा ठोस अनुभव था, उसमें हमने क्या किया, कुछ नया, क्या किया हमने, कुछ नया अनुभव किया, राइट। हमने यहाँ पे कुछ नया अनुभव किया, ठीक है। जो हमारी सेकेंड स्टेज आई है, कौन सी स्टेज है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी चिंतनशील अवलोकन की हमने बात की। तो यहाँ पे हमने जो ये नया अनुभव किया, हम थोड़ा सा बैक आए। बैक आने के बाद हमने क्या किया, जो हुआ उस पर विचार किया। हमने यहाँ पे क्या किया, जो हुआ उस पर विचार किया। हमने ये देखा कि क्या अच्छा हुआ, ठीक है, और क्या अच्छा नहीं हुआ, है ना। हम उस पे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। जो आपकी थर्ड स्टेज आई, अब्स्ट्रैक्ट, यानी आपका जो अमूर्त अवधारणा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उन अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब आपने समझने की कोशिश की कि क्या हुआ और क्यों हुआ, आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ। फोर्थ स्टेज जो आई है वो आपकी एक्टिव सक्रिय प्रयोग आया है। इसमें क्या करते हैं, जो हमने सीखा, क्या किया, जो हमने सीखा उसको हम अब अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नई सिचुएशन में। हमने फोर्थ स्टेज में क्या किया, जो हमने सीखा अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं न्यू सिचुएशन के हिसाब से। यानी जो हमारी नई परिस्थितियां हैं उन पे हम लागू करेंगे, है ना। और हम थिंकिंग करेंगे, यानी हम विचार करेंगे, किस चीज़ के बारे में हम विचार करेंगे कि ये मतलब ये जो हमने किया है, ये जो हमने क्रियान्वित किया है, उसका हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। और परीक्षण करने के बाद वो कैसे काम करता है इस चीज़ को देखेंगे। परीक्षण करने के बाद देखेंगे कि हाँ वो कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारी स्टेज है ये आपका कोल की थ्योरी से है। और यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूं, जैसे अगर हम बात करें ठोस अनुभव की, अभी तक हम बात कर रहे थे, तो ठोस अनुभव के अगर बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखो, किसी नए अनुभव के साथ सीधे जुड़ाव, जैसे किसी टीम प्रोजेक्ट में भाग लेना, आप इसमें समझ सकते हो। कोई अगर आप टीम प्रोजेक्ट है उसमें भाग लेना, या आप ये कर सकते हो फील्ड ट्रिप कर सकते हो, या आप लर्निंग टूल्स का उपयोग कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज की, यानी चिंतनशील अवलोकन का, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप विश्लेषण कर रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो, ठीक है, विचार कर रहे हो कि क्या अच्छा हुआ और उसमें क्या सुधार, मतलब जो अच्छा नहीं हुआ उसमें आप क्या सुधार कर सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टेज में यानी अमूर्त संकल्पना में अवधारणाएं विकसित होती हैं। यानी अमूर्त संकल्पना में एक तरह से ये समझ लीजिए कि स्वशिक्षार्थी
अवलोकन होता है, बच्चा स्वयं करता है। केस स्टडी हो गया, समस्या समाधान मॉडल हो गया, है ना। अगर 4 स्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उसने अवधारणाएं सीखी हैं, जो नई अवधारणाएं सीखी हैं, उसको वो वास्तविक दुनिया से क्या कर रहा है, या वास्तविक परिस्थितियों से क्या कर रहा है, जोड़ना या उसको लागू करने की कोशिश कर रहा है, उसका परीक्षण कर रहा है, उसका परिशोधन कर रहा है। अगर मैं एक उदाहरण की बात करूंगी तो यहाँ पे जैसे मान लो कि एक नया ड्राइवर समांतर पार्किंग करना सीख रहा है। एक क्या कर रहा है, एक नया ड्राइवर, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्राइवर, ठीक, एक नया ड्राइवर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, खाली पार्किंग करेगा, है ना। खाली क्या करेगा, पार्किंग, ठीक। खाली उसने पार्किंग स्थल में क्या किया, एक तरह से आप का अभ्यास किया। एक तरह से सबसे पहले वो क्या कर रहा है, जो पार्किंग स्थल है उसमें अभ्यास कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये ठोस अनुभव हुआ। ये कौन सा अनुभव है, ये ठोस अनुभव। ये क्या कर रहा है, ये अभ्यास कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पे इस बारे में वो क्या कर रहा है, अब बाद में क्या कर रहा है, इस बारे में वो क्या कर रहा है, सोचता है। क्या कर रहा है, सोचना है कि उन्होंने क्या अच्छा किया, उन्होंने क्या अच्छा किया और कहाँ गलती की। भाई अभ्यास कर रहा है ना। अब वो ये देख रहा है, वो सोच रहा है कि इसमें से क्या अच्छा किया और कहाँ उससे गलती हुई। तो ये क्या है, वो चिंतन अवलोकन है। ये क्या है, दूसरा स्टेप है, चिंतन अवलोकन। चिंतन अवलोकन करने के बाद फिर क्या कर रहा है, फिर ड्राइविंग क्या कर रहा है, ड्राइविंग मैनुअल में सही टेक्निक के बारे में पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, एक्चुअली मैं धूप में बैठी हूँ तो मुझे स्किन भी दिखाई नहीं दे रही है, सही बताऊँ तो फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग मैनुअल के बारे में पढ़ रहा है। अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे ना, कि मतलब कौन सी टेक्निक को लगा के कौन सी चीज़ें कैसी क्या करनी चाहिए, उसके बारे में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी पढ़ना, ठीक है। ये क्या है, ये अमूर्त अवधारणा है। क्या है, अमूर्त अवधारणा, ठीक है। एंड जो आपका 4 स्टेप होगा उसमें क्या होगा, अंत में क्या हो जाएगा, वो पार्किंग स्थल पर क्या कर लेगा, गाड़ी पार्क करने का प्रयास करेगा। तो ये आपका 4 स्टेप हो गया। तो ऐसे ऐसे आपके स्टेप चलते हैं। यानी देखो, उसने सबसे पहले क्या किया था, अभ्यास किया था, यानी वो क्या हुआ, ठोस अनुभव हुआ। फिर उस जो उसने अभ्यास किया उसके बारे में उसने सोचा और उन्होंने ये सोचा कि क्या इसमें अच्छा हुआ है और ये अभ्यास करने में मुझसे कहाँ पे गलती हुई है, मतलब क्या अच्छा नहीं हुआ है ना, तो गलती हुई है। उसने उसके बारे में चिंतन किया, यानी उसके बारे में उसने सोचा। फिर लास्ट में क्या किया उसने, मैनुअल, जो ड्राइविंग मैनुअल टेक्निक है उनके बारे में उसने थोड़ा सा पढ़ा, यानी अमूर्त अवधारणा विकसित की। अंत में उसने क्या किया, पार्किंग करने का प्रयास किया। तो ये लास्ट स्टेप हुआ, यानी सक्रिय प्रयोग, है ना। तो ये जो है ये कोल्ब की थ्योरी है पूरी तरह से अगर कह दे। तो हम अगर बात करें तो इन्होंने सीखने के लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या अवलोकन ही ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सीखने में पढ़ना और अवलोकन के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अनुभव का ज्ञान हासिल करें, अनुभव से सीखें। और इस सिद्धांत के जरिए उन्होंने सीखने वाले को नई परिस्थितियों में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने में मदद मिले। तो ये जो कोल्ब हैं, इन्होंने गेस्टार्ट वाले मनोवैज्ञानिक जो कर्ट लेविन हैं, इसके साथ साथ जॉन डीवी हैं, जीन पियाजे हैं, इनसे ये प्रेरित थे। तो यहाँ पे एक और आपका आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, वो है कन्फ्यूशियस का एक कथन है, बहुत ज़रूरी है, आप इससे साथ बहुत चीज़ें समझ जाएंगे। कन्फ्यूशियस हैं, इन्होंने क्या कहा, मैं सुनता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ज़रूरी है। मैं सुनता हूँ, और सही बात है, ये आपके रियल लाइफ में भी अप्लाई होगा, भूल जाता हूँ। मैं सुनता हूँ और क्या करता हूँ, भूल जाता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ,
मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ। मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ। यहाँ समझ में आया? इसका इतना समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, यानी जो चीज़ मैं सुनता हूँ वो शायद आपका पूरी तरह से जहन में नहीं जाता है, आप भूल जाते हो। लेकिन आपने देखा होगा जो चीज़ हम देखते हैं, अगर कहीं आप घूमने उमने जाइए, आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपके परमानेंटली माइंड में बस जाता है, आप वो चीज़ भूलते नहीं हो। कभी भी आपने कोई चीज़ उसके आपके सामने से निकली, आपको तुरंत याद आता है, यस हाँ मैंने इसको कहीं देखा है। वो कभी भूलता ही नहीं। आप कोई चीज़ सुन लेते हो तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई सुना और आपने तुरंत भूल गए, नहीं, इतनी मेमोरी हम लोग की कमज़ोर नहीं है। लेकिन हमने सुना तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम याद रख पाए, ये ज़रूरी नहीं है ना? अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, साक्षात रूप में स्वयं देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से विजुअल रूप में देख रहे हैं, तो वो चीज़ भूल पाना बहुत मुश्किल है ना? एंड थर्ड, फिर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं एक साथ नहीं लिख पाई, ठीक है। मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ, यानी देखो इनके कहने का मतलब क्या है कि मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। यानी जब आप कोई चीज़ सुनते हो तो उसको बहुत जल्दी आपके उसमें जहन में नहीं जाती, वो भूल सकते हो। लेकिन जो चीज़ आप देखते हो वो आपको परमानेंटली याद रहती है। मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये चीज़ रियल है। जैसे होता है कि आप कुकिंग का ही समझ लो, है ना? सुन रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं याद रहेगी, आप भूल जाओगे। लेकिन जो आप चीज़ देख रहे हो आपको याद तो रहेगा, लेकिन जब आप उसको अप्लाई कर दोगे, आप कुकिंग करोगे तो आप पूरी तरह समझ जाओगे कि हाँ ये इसको ऐसे बनाया जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आप समझ रहे हो। तो यहाँ हमने बात की कोल्ब की थ्योरी की। आई होप आपको कोल्ब की थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हम आगे जाके भी कोल्ब की जो स्टाइल्स है उसको पढ़ेंगे। अभी हमने कोल्ब की लर्निंग थ्योरी पढ़ी है, अब हम आगे जाके कोल्ब की स्टाइल पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि क्या हो कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। एंड अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो जो हैं, जो इन्फॉर्मेटिव हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। और आप क्लास लेने के लिए थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे क्लास से। थैंक यू सो मच।